आप लोगों के साथ कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि मंथ एंड तक आते आते आपकी इनकम या सैलरी खत्म हो जाती है और फिर आप ये सोचते हो कि अगले महीने ये नहीं होने देंगे, लेकिन अगले महीने भी सेम स्टोरी रिपीट हो जाती है। आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे पावरफुल हैक्स जो आपका पैसा बचाने में आपकी मदद करेंगे और आपको और आपकी फैमिली को अचानक होने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस से बैकबोन की तरह बचाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रद्युम्न चतुर्वेदी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल मुनाफा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला और सबसे बेसिक हैक है बजट बनाना। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप बिना बजट के अपनी फाइनेंशियल लाइफ कंट्रोल कर ही नहीं सकते। एक स्टैट के अकॉर्डिंग सिर्फ 41% लोग अपने इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखते हैं, मतलब बाकी के लोग सिर्फ अंदाजे से अपने पैसों का हिसाब लगाते हैं। बजट बनाने का एक सिंपल रूल है 50-30-20 रूल, जहां आपको अपनी इनकम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। 50% इनकम आपकी एसेंशियल्स में जाएगी, जहां आपके डे टू डे लाइफ के इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, जैसे रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। उसके बाद 30% इनकम आप अपनी वांट्स में स्पेंड करेंगे, जैसे मूवीज, डाइनिंग आउट या फिर बाकी का कोई हॉबी। और 20% अमाउंट आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डालना है, क्योंकि फ्यूचर के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स काफी जरूरी है। अगर आप ये रूल अप्लाई करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जरूर इंप्रूव हो जाएगी। एक बार ट्राई जरूर करना। सेकंड हैक ये है कि आपको इंपल्स बाइंग को रोकना पड़ेगा। नाउ इंपल्स बाइंग का मतलब ये है कि बिना किसी प्लानिंग के शॉपिंग कर लेना। आपने कभी नोटिस किया है कि ऑनलाइन स्टोर्स आपको कैसे अट्रैक्ट करते हैं? लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक या फ्लैश सेल। अब ऐसे सेंटेंसेस आपको इंपल्स बाइंग करने के लिए फोर्स करते हैं। इनफैक्ट एक सर्वे में बताया है कि इसी तरह की इंपल्स बाइंग आपके मंथली बजट का 20% तक उड़ा देती है। यहां आपके काम आने वाली है एक ट्रिक जिसका नाम है 30 डेज रूल। अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है तो पहले 30 दिनों के लिए उसे एक कार्ट में डाल दो और 30 दिन बाद चेक करो कि क्या वो चीज अभी भी जरूरी है, और अगर जरूरी है तभी उसे खरीदो या फिर उसे अवॉइड कर दो। इस 30 डेज रूल से आप अननेसेसरी खर्चों से बच सकते हो। थर्ड हैक ये है कि आपको डिस्काउंट्स और कैशबैक्स का स्मार्टली यूज करना है। इंडिया में डिस्काउंट और कैशबैक का क्रेज है, लेकिन यहाँ एक कॉशन भी है, सिर्फ डिस्काउंट के लिए शॉपिंग मत करें, क्योंकि हर आइटम पे सेल का मतलब ये नहीं है कि वो जरूरत का है। स्टैट्स कहते हैं कि एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर हर साल कैशबैक और डिस्काउंट के जरिए 12,000 रुपए तक बचा सकते हैं। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप ज्यादा अपनी नीड्स के लिए डिस्काउंट यूज कर रहे हैं, वांट्स के लिए नहीं। चौथा हैक ये है कि आपको अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को ट्रैक करते रहना है। आपको अपने सारे खर्चों का रेगुलरली ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि ये हैबिट आपको बताएगी कि आपका पैसा कहां पे वेस्ट हो रहा है। अपने हर एक्सपेंस को नोट करो और महीने के एंड में एनालाइज करो। एक सिंपल मेथड है नीड वर्सेस वांट एनालिसिस। आपको बस अपने खर्चे इवैल्यूएट करने हैं और ये जानना है कि कौन सा खर्चा जरूरत का था और कौन सा खर्चा डिजायर्स का था। ये हैबिट आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट हैक ये है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज करना है। क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हो सकते हैं और कर्ज भी हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके यूजेस पर। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड्स का टाइमली पे नहीं करते हो तो आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि आपको फाइनेंशियली ट्रबल में डाल देगा। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एवरेज इंडियन क्रेडिट कार्ड यूजर हर साल अपने क्रेडिट कार्ड्स पर 20,000 रुपए का इंटरेस्ट भरता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को टाइमली पे करते हो और रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का सही यूज करते हो तो ये आपके लिए एक यूजफुल टूल बन सकता है। इनफैक्ट कई सारे फ्यूल कार्ड्स आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं कि आप 12 महीने में 1 महीने का पेट्रोल बिल्कुल फ्री करवा सकते हो। नेक्स्ट हैक ये है कि आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है। हमारी लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कभी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है तो कभी कोविड लाइकली सिचुएशन में जॉब भी जा सकती है, और ऐसी सिचुएशन के लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। वैनगार्ड के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपके मंथली एक्सपेंसेस का एटलीस्ट 6 गुना आपके पास एज एन इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। इमरजेंसी फंड को रखने के लिए आपको एक अलग से सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए, जिससे आप अननेसेसरी विड्रॉल्स और खर्चों से बच पाओगे। और हमारा लास्ट हैक है इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स आर गुड बट इन्वेस्टमेंट्स आर फार बेटर। अगर आपको अपने पैसों को ग्रो करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू समझना ही पड़ेगा। आपको रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, एसआईपीज या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला है। अगर आप महीने में थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपाउंडिंग के पावर से एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। इनफैक्ट आप अपने बैंक अकाउंट में हर महीने इन एसआईपीज को ऑटो डेबिट भी करवा सकते हैं। ये 7 हैक्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी को इजी और स्मूथ बना देंगे। और आप सबसे पहले कौन सा हैक ट्राई करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको स्टॉक्स या एफएनओ ट्रेडिंग के लिए एक ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जहां आपको कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से लेमन ऐप डाउनलोड कर लेना और आपको 1 महीने तक स्टॉक्स या एफएनओ ट्रेडिंग पर कोई ब्रोकरेज पे नहीं करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी या।